हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसका टाइम पीरियड है 1878 ईस्वी। लॉर्ड लीटन ने 1878 एक्ट 11 द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम कानून बनाए थे। इसके अंतर्गत किसी भारतीय को बिना लाइसेंस हथियार रखना एवं व्यापार करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कानून का दुरुपयोग करने पर 7 वर्ष के लिए सजा का प्रावधान था। फिर लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की उम्र सेवा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1852 ईस्वी में द ड्यूटी ऑफ एज यानी इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लिखे थे। इससे ज्ञात होता है कि लॉर्ड रिपन कर्मचारी विचारधारा के पक्षधर थे। लॉर्ड रिपन झूठी प्रशंसा सुनाना पसंद नहीं करते थे। इन्होंने अपने पदों पर निर्वहन कर्तव्य निष्ठा से किए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश इतिहासकार ने लॉर्ड रिपन से भारत का उद्धारक एवं कार्यकाल का स्वर्णयुग का आरंभ कहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि लॉर्ड रिपन की नीति शुद्ध देह, ऊंचा एवं जाति भेदभाव से घृणा करते थे। लॉर्ड रिपन को भारत में सच्चा रिपन के नाम से जाना जाता था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्रथम नियंत्रित 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत किए थे। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया कार्य। सर्वप्रथम उनका कार्य 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने बाल शोषण को रोकने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम कानून बनाए थे। इसमें निम्न प्रावधान थे। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, अर्थात बाल मजदूरी को रोका गया। काम करने का समय या घंटा एवं वेतन निर्धारित किया गया। फैक्ट्री में काम करने के दौरान घायल श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का निर्देश दिया गया। खुले मशीनों को चारों तरफ से घेराबंदी का आदेश दिया गया। महिलाओं को सूर्यास्त होने के बाद फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाई गई। 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को गठन किए थे। इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून रद्द कर दिया गया। पुनः समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा में निकालने लगे। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की उम्र सीमा पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए। इससे पहले लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया था। लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण स्तर पर पंचायती व्यवस्था तथा शहरी स्तर पर नगर पालिका का गठन किए थे। अब हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 ईस्वी। लॉर्ड रिपन के सुझाव पर विधि सदस्य PC इल्बर्ट महोदय ने न्याय में सुधार से संबंधित इल्बर्ट कानून बनाए थे। इसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश का अधिकतर अंग्रेज अधिकारी न्यायाधीश के बराबर कर दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों का मुकदमा सुनने का अधिकार भारतीय न्यायाधीश को दे दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों ने इस बिल को लेकर विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने श्वेत विद्रोह 1883 से 84 ईस्वी में बलपूर्वक दबा दिया। यह मामला ब्रिटिश संसद में पहुंच गया, जहां ब्रिटिश संसद ने अपने नागरिकों को अपने पक्ष में लेकर इल्बर्ट बिल में विशेषाधिकार प्रयोग करके संशोधन कर दिए। अतः लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विवाद कारण कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपने पद पर इस्तीफा दे दिए। अब स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को स्थानीय कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड डफरिन 1884 लेके 1888 ईस्वी। इनके अंतर्गत टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पढ़ेंगे। 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने टेनेंसी एक्ट कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किए थे। इस कानून के तहत जमींदार अपने इच्छानुसार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते थे और न ही मनमाने तरीके से लगान में वसूली कर सकते थे। 1887 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम पंजाब में लागू कर दिया गया। अतः इस कानून के तहत जमींदारों के शोषण से किसानों को मुक्त कर दिया गया। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड लेडी डफरिन फंड 1885 ईस्वी।
लॉर्ड डफरिन ने 1885 ईस्वी में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत असामाजिक तत्वों के ऊपर लगाम लगाया गया था। इसके अंतर्गत स्त्रियों की सुरक्षा की गई। सुरक्षा कर्मियों को का वेतन इसी फंड से दिया जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 से। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 23 सितंबर 1887 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जनपद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। लॉर्ड डफरिन के समय तिथि आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ था। बर्मा को जीतकर ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 सन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थापना स्थान था बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। उस समय 12 बज रहे थे, जिसके संस्थापक थे एओ होम एलन ऑक्टोलियन होम। अध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे बनर्जी रमेश चंद्र बनर्जी। सदस्यों की टोटल संख्या थी 72। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। एओ होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 20 वर्षों तक सचिव पद पर रहे। अब सन 1885 में अब स्थान बम्बई यहाँ के अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फिर 1886 स्थान कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। फिर 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 इलाहाबाद जॉर्ज वेलो। फिर 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला सयानी। फिर 1911 कलकत्ता विशन नारायण दत्त। फिर 1916 लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। सर्वप्रथम 1886 ईस्वी कलकत्ता अधिनियम, फिर द्वितीय 1893 लाहौर अधिनियम, तृतीय 1906 कलकत्ता अधिनियम। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अधिकारी विलियम बोर्डमन था। पहली बार 1889 बम्बई अधिनियम, फिर 1910 इलाहाबाद अधिनियम। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में था। इस अधिनियम की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसमें विशन नारायण दत्त को अध्यक्ष चुना गया था। इसमें पहली बार जनगण मनगण गाया गया था। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड लेंसडाउन 1888 लेके 1894 से। डूरंड डेका 1893। लॉर्ड लेंसडाउन के समय में रेलवे लाइन का विस्तार बेलन दर्रा तक किया जा रहा था। अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान ने अपने सीमा पर में अतिक्रमण मानते हुए विद्रोह करने लगे। लॉर्ड लेंसडाउन ने सीमा विवाद के मुद्दे को समाप्त करने के लिए 1893 ईस्वी में मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में एक शिफ्ट मंडल अफगानिस्तान भेज दिया, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए एक रेखा खींची गई, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जाना जाते हैं। वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। थैंक यू।